Good evening, everyone. I hope you all are fit and fine. So, as your demand, today we are discuss sample paper of grade 9, code 402, Information Technology, annual examination syllabus of grade 9. Okay, so first we discuss about syllabus portions of employability skill and subject specific skill. ओके तो सबसे पहले अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स आती है अपने कम्युनिकेशन स्किल हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेट इज आईसीटी, ओके, एंड एंटरप्रेन्योर स्किल एंड ग्रीन स्किल. ओके, इसका जो वेटेज रहता है 9th ग्रेड के अंदर टोटल रहता है 10 मार्क्स का. ओके, टोटल आपके 50 मार्क्स का पेपर रहता है, उसके अंदर 10 मार्क्स का जो रहता है आपका पोर्शन रहेगा वो इन 5 यूनिट से रहेगा. तो आप ये समझ सकते हो कि इनका वेटेज कितना लो होना. बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है अपना, इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है ये आपका, इसका जो वेटेज रहता है वो रहता है आपका 40 मार्क्स का. तो सबसे ज़्यादा इस यूनिट का आपका वेटेज रहता है क्योंकि प्रैक्टिकल आईटी से रिलेटेड होता है. तो एक स्मॉल अपने इसको जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं सिलेबस को. फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में. इसमें आप बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है आईटी से रिगार्डिंग. आउटसोर्सिंग्स क्या हो जाता है, बीपीएम क्या होता है, बीपीओ क्या होता है ना, ये सारी यूनिट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे. देन डेटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स. ओके, इसके अंदर हाउ टू टाइप, ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, कीबोर्ड की, न्यूमेरिक कीपैड की, ओके, पोजिशनिंग्स ऑफ फिंगर ऑन कीबोर्ड्स, ये सारी चीज़ें अपने क्लास में डिस्कस कर रखी है. तो ये इस चैप्टर का जो वेटेज रहता है ऑलमोस्ट आपके 6 मार्क्स का इस चैप्टर का रहता है, और आईटी एंड आईटी इंडस्ट्रीज का इसका रहता है आपके 4 मार्क्स का रहता है. ओके, देन अपन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि एमएस वर्ड की बात हो गई यहाँ पे. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो गई. ओके, ये इस चैप्टर का जो वेटेज रहता है वो आ रहता है आपके ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का रहता है. इससे आपके शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं. मेजर क्वेश्चनिंग आपके इसमें से बनते हैं. ये पूरा एक वर्ड का पूरा एक कंप्लीट पोर्शन हो जाता है. ओके, इसमें ए टू जेड शॉर्टकट कीज हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट हो गए, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस हो गए, चेकिंग हो गया, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ है. ये सारा पोर्शंस अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इसका वेटेज आपके 10 मार्क्स का रहने वाला. देन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके अंदर आपका एक्सेल का रहेगा, और ये वेटेज भी आपका रहता है ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का. ये भी आपका वेटेज इसका रहने वाला है. ओके, जिसमें एक्सेल के फार्मूलाज, ओके, वैल्यूज़ है, लेबलिंग है, फार्मूलाज है, वर्कशीट्स हैं, रोज एंड कॉलम्स, ये सारे अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर आपके बनने वाले हैं. देन आपका रहता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एट मीन्स पावर पॉइंट, ओके, पीपीटी. ओके, इसका भी वेटेज आपके 10 मार्क्स का रहने वाला है. तो टोटल आप ये कह सकते हो 30 मार्क्स का जो वेटेज है आपके रहने वाला वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रहने वाला है. ओके, वैसे भी आपको आइडिया हो जाएगा. इसके बाद हम नेक्स्ट अपन एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा. ओके, तो इट मीन्स आपके जो 50 मार्क्स का जो आपका ये पेपर बनने वाला है. ओके, टोटल 50 मार्क्स का आपका ये पेपर बनने वाला है. 10 मार्क्स का आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहने वाला है. ओके, एंड 40 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला, और टोटल आपका 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम बनने वाला. ओके, एंड 50 मार्क्स आपके रहने वाले हैं प्रैक्टिकल. ओके, 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल, ये टोटल आपके 100 मार्क्स का है. चलिए अपन देरी नहीं करते हुए जल्दी से अपन एक सैम्पल पेपर डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट ये आपका एक सैम्पल पेपर है कम्प्लीटली क्लास 9 ग्रेड का. आपके 2 आवर्स का टाइमिंग रहने वाला है, और 50 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है. ओके, 2 आवर्स का टाइमिंग रहेगा. और जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके जो बोर्ड एग्जाम भी होते हैं नॉर्मल, वही 10th के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपन पेपर बनाते हैं. सीबीएसई का यही रूल्स होता है. तो इंस्ट्रक्शंस आप क्लियरली ले अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना. 2 सेक्शंस के अंदर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर पेपर रहता है. टोटल सैम्पल पेपर में 21 क्वेश्चंस हैं. ओके, तो आउट ऑफ द 5+6 यानी कि 21 क्वेश्चंस कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 5+10 यानी कि 15 क्वेश्चंस आपको आंसर्स देने हैं विद इन टाइम और 2 आवर्स के अंदर. ओके, एंड ऑल क्वेश्चंस इज ए पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्ट विद द करेक्ट ऑर्डर. ओके, फर्स्ट सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने, इसमें 24 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव मार्क रहेगा, और हर एक सेक्शन, इस सेक्शन हैज 5 क्वेश्चंस रहेंगे, और मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, एंड इंस्ट्रक्शंस एज पर द गिवन. ओके, देन सब्जेक्ट सेक्शन बी. ओके, सब्जेक्टिव टाइप, इसके अंदर आपके 26 मार्क्स का रहेगा.
16 क्वेश्चन रहेंगे, कैंडिडेट हैज टू डू 10 क्वेश्चन, यानी कि 16 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने हैं सब्जेक्ट स्पेसिफाइड में. ओके, रेस्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर सेम. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू सैम्पल पेपर. फर्स्ट सेक्शन ए, आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. ओके, तो अपन सबसे पहले एमसीक्यू डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर के. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस. इनमें से कौन सा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का पार्ट नहीं है? फोटोग्राफ्स है, गेस्चर्स नहीं है ना. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर्स हो गया गेस्चर्स. स्पीच एंड ग्राफ्स ये अपने पार्ट हो जाते हैं नॉन वर्बल के, बट अपन क्वेश्चंस ये है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गेस्चर. सो हियर करेक्ट आंसर इज हियर गेस्चर. ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस. Shobha is an independent worker, which means she has the ability to prioritize the task according to the time at hand. Second B, complete a task without constant assistance of supervision, stay calm in challenging situation, trust her own capabilities. So now tell me what is the correct answer here. So now correct answer is here B option, complete a task without constant assistance or supervision. Okay. Next questions. Move to the next question. Store information permanently. Okay, which memory store the permanently? Data को कौन सी memory permanent data को store करती है? RAM करती है. What is full form of RAM? Random access memory. D, dynamic RAM. Okay, ROM, read only memory. S, static RAM. So now permanent store कौन सी memory करती है? तो correct answer is here ROM. Okay, read only memory store information permanently. Okay, so next question number 4, accountability develops characteristics. Okay, which characteristic is correct here? Now tell me the answer, students. Cannot cope the distress, resilience, progressions, and solution centered attitude. Yes, this is the correct answer. Option D is the here correct answer. Okay, so these are easy, very easy questions. Next is 5th number questions. Is the primary activity in a service business? Okay, which one is primary activity in service business? Production of goods, transportation of goods, provision of services, purchase and sells goods. Which one is the primary service business? Correct answer is here provision of service. Okay, these are primary activity in service business. So correct answer is here provision of services. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है इसके अंदर? विंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी इज आल्सो ए रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोल इज नॉट नॉन रिन्यूएबल. ओके, पेट्रोल इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, वाटर, दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी. सो नाउ according to our question, which one is an example of non renewable energy? So correct answer here petrol. Okay, so here students first portion is complete. Now answer the 4 question out of 6 question. 6 question में से आपको only for 4 question के answers देने हैं. Okay, now move to the next portion. Answer any 5 out of 6 questions. यानी कि इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं. ओके, so now identify the key on the keyboard which when pressed will result in a non-printing character in a document. Okay, alphabet key, numeric key, tab key with comma symbol. So now which one key is non-printing character in a document? Tab key. ओके, टैब की इज द करेक्ट आंसर. अल्फाबेट की को प्रेस करोगे तो ऑब्वियसली 100% कुछ ना कुछ प्रेस टाइप होगा. न्यूमेरिक की से वैल्यूज एंटर होती है. कॉमाज आप करोगे स्पेशल कीज उसमें भी आप होगी, बट को टैब प्रेस करने से कोई भी प्रकार का इंसर्शन नहीं होता. सो करेक्ट आंसर ईयर टैब की. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन द सेल रेंज फ्रॉम द 3rd column of the 5th row to the 11th column of the 10th row? Yes, this is question regarding to the Excel spreadsheet से related equations है. So now 5th, which is the range of the column of the 5th row of the 11th column. Okay, so it means here 5th है ना, तो C 5. Now next is 11 means K. Okay, so 10. तो
C5 colon K10. Which option? It means option A is the correct answer here. Got it, students? Okay, move. Next question. Choose the option that Mehta can use to replace all the occurrence of word hills with mountain in her document. Replace कौन से options होता है? Find से replace से find all या find and replace. Which one is correct here? This is very easy questions. Find and replace options. When you press Control plus H, okay, then find and replace dialog box will appear. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा होगा. These questions are very easy questions. Okay, we already discussed in class. So now next question number 4. Gopal wants to display the current date in worksheet. Okay, which is the spreadsheet function can be used. आपको डेट करंट डेट आपको इंसर्ट करनी है एक्सेल की शीट के अंदर. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सम? नो, टोटल के लिए यूज होता है. टुडे इज द करेक्ट आंसर हियर. काउंट से आप काउंटिंग कर सकते हैं, मैक्स से मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, बट टुडे डेट आपको इंसर्ट करनी है तो आपको ये फॉर्मूला अपन फंक्शन अपन यूज करने वाला है. Okay, next question. Which part of the CPU perform the logical operation? Very good question. Control unit, CU, memory unit, ALU, register. Which one is correct answer here? Which one is the correct answer here? CPU perform the logical operation, arithmetic operation, addition, subtraction, multiplication. This will perform by ALU, memory unit. What is the use of memory unit? Memory unit डेटा को स्टोर करना. कंट्रोल यूनिट ओवरऑल फंक्शनिंग कंट्रोल करना, रजिस्टर करना. तो लॉजिकल ऑपरेशन कौन करेगा? ALU. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ALU? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अर्थमेटिक ऑपरेशन इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लॉजिकल ऑपरेशन एंड or not, these are logical operations. So now correct answer here ALU. Next question. Organization work for their parent organization only and do not function external clients. एक्सटर्नल क्लाइंट्स नहीं है. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये तो बिल्कुल गलत हो गया. ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये गलत. MNC से कंपनी हो गई. नहीं, करेक्ट आंसर इज हियर GIC. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट कमिंग forward to next section C. Answer any 5 out of 6 questions. 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने. Each questions have 1 marks. Clear? So now next. Sunita wants to add notes to a slide for a reference. The most suitable view she can use to achieve this would be view. Which view? सुनीता को क्या क्वेश्चन सिंपल सा है. सुनीता एक स्टूडेंट्स है, उसको अपने स्लाइड के अंदर कुछ रेफरेंस ऐड करना है. तो कौन से व्यू के अंदर वो रेफरेंस ऐड करेगी? नोट्स ऐड करना है भाई. तो नोट्स व्यू हो गया. सिंपल सा आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट विद द लेफ्ट की ऑफ ए माउस, लेफ्ट की ऑफ माउस एंड मूविंग इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड रिलोकेट, चेंज, edit, drag and drop. Very easy question students. Drag and drop is called drag and drop. एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना, that is drag and drop. Okay, so next third question. Shruti has inserted 2 images in her presentation slide and want to combine them together so they can be treated as a single object. It means merging या grouping. Which of these option can be used? These are called grouping. प्रेजेंटेशन के अंदर ग्रुपिंग होती है. ओके, करेक्ट आंसर इज योर ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द टेक्स्ट रिटन इन हेडर footer get printed on each page of a document. Okay, text written in header and footer gets printed on each paper. Obviously this is true answer. Okay, next questions. Typing provides the logistic support for efficient and effective typewriting. Yes, very good question. Knowledge? No. Science? No. Methods? No. Correct answer is agronomics. Keyboard and typing से related unit से question है agronomics. Okay, and last question of this session. Saving an existing document
with some other name using as same as options. ये तो easy question है. Okay, your countdown is start now. Tell me the answer. Which one is correct answer? Replace the current document? No. Leave the current document of intact and create new one? Yes, this is correct answer. So option B is the correct answer. Okay. Next, moving to the next section 4. Again 5 questions out of 6 questions you have to attend 5 questions. Okay, what is the meaning of dollar sign here? Referencing. Okay. B5 is an example of cell reference. Which type of referencing? Relative, absolute, unknown. जब डॉलर साइन आता है कुछ नहीं सोचना आपने, तो सिंपल सा आंसर देना है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. ओके, ये आपको एड्रेस लोकेट करता है. ओके, सो हियर डॉलर साइन इज हियर, तो करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट रेफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इन द डिवाइस ईसीजी मशीन विच इज यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट बीट इज. यस, फुल. ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, सबको पता है. बताओ जल्दी से आंसर बताओ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी? करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, राजेश वांट्स टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप ऑफ ए स्प्रेडशीट विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर हिम? चार्ट. विच चार्ट? सबसे कॉमनली यूज होने वाला चार्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है पाई चार्ट. सर्कल में ये पाई चार्ट ऐसे है ना, ये होता है पाई चार्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेट ऑफ इफेक्ट विच कैन बी अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड so that they will animate during the slide. Very easy questions. The set of, yes, okay, अपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लिया है, कोई बात नहीं. चलो, what is correct answer? Correct answer here, custom animation. They will animate during the slide. Custom animation, slide के वर्क करते टाइम ही उस पर जो एनिमेशन दिखेगा वो होगा कस्टम animations. Okay, so next question is here is a set of effect which can be applied to next, the percentage of correct entries out of the total entries is type called typing. This is called accuracy. जब हम टाइपिंग करते हैं तो उस पर अपन जो एक्यूरेसी क्या आती है वो दिखती है. तो करेक्ट आंसर इज हियर एक्यूरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which option should Madhvi use the type C2 as 5, the lower 2 and 5 below the baseline? Baseline, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट? बेसलाइन. इट मीन्स सपोज ये x है तो ये x2, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट कैसे होता है? x का पावर सुपरस्क्रिप्ट. ओके, सो करेक्ट आंसर हियर सबस्क्रिप्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, answer the following 5 out of 6 questions, 1 marks each question. So now answer the first question. The cell F5 contains the formula absolute reference. Okay, it is there, plus 5 E5. What change observed in the formula when we copy to the cell 6? यानी कि इस सेल का डेटा कॉपी करके आप F6 के अंदर, सेल नंबर F6 के अंदर करोगे तो क्या चेंज होगा उस डेटा के अंदर? The row number in the formula changes? No. The column letter changes? Yes. There is no change in the formula. Wrong answer. First one is also, both are the, no, wrong. Correct answer is here, the column letter changes. Okay, column का change हो जाएगा. Next, true false. We can insert a table in a slide of a digital presentation. Yes, we can also insert. Yes, this is true also. Presentation के अंदर अपन table insert कर सकते हैं. Simple, easy question, very easy question. Next question, slide transition feature in a digital presentation application can help in. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ. Slide transition feature digital presentation can be help controlling the speed. Correct answer. Adding the sound. Correct answer. Customizing the look of transition effect. Yes, all of these correct. All options are the correct answer. Next, state whether true or false.
Okay, again true false. The result obtained from a formula have to be updated manually every time of a values of the cell mentioned in the formula change. No, this is false. ये गलत क्वेश्चन. No. समझ में आया क्या? चलो एक्सप्लेन करता हूँ. The result obtained from a formula have to updated manually every time in values cells formula change. अब मैनुअली आप चेंज करोगे तो क्या फॉर्मूला के अंदर चेंज होगा? नहीं होगा. ये गलत है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Nia wants to add some information to her slide which she want to view during presentation, but it should not be visible to the audience. Which option will help here? Yes, audience को नहीं दिखना चाहिए. क्या करोगे? नोट्स लो, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट. सिंपल सी बात है भाई. क्या करना? नोट्स को लेना है. पहले क्वेश्चन आया था इसे रिलेटेड ऊपर नोट्स व्यू का ना. लास्ट क्वेश्चन. द स्लाइड शो कैन बी exited at any time during the show by pressing which of the following key? एंड की देखो, स्पेस तो होना नहीं है, ब्रेक होना नहीं है. बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा? एस्केप और एंड. हाँ, एंड नहीं यार, एस्केप की. जब आप एस्केप की प्रेस करते हो तो स्लाइड शो के ड्यूरेशन से अपन एग्जिट हो जाता है. ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर सेक्शन ए. ये सेक्शन ए के अंदर सारे क्वेश्चंस थे, अपने एमसीक्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे. अब सेक्शन बी के अंदर हम बात करेंगे. तो सेक्शन बी के अंदर आपके क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्लस सब्जेक्ट स्किल से रिलेटेड आपके ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो वैसे ट्यूटोरियल मोर देन 20 मिनट्स का हो गया है. तो सेकंड ट्यूटोरियल के अंदर में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन डिटेल में करने होंगे. तो ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन हैं कल की क्लास के अंदर आपको इसका एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएगा. ओके, तब तक ये सेक्शन देखिए. आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दीजिए. अगर आप मुझे डायरेक्टली आप पूछ सकते. ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.